नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रथमेश जैन। मुझसे कई सारे पेशेंट ये सवाल पूछते हैं कि क्या एसीएल इंजरी बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका जवाब है हाँ, परंतु कुल 5% पेशेंट ही ऐसे होते हैं जिनमें एसीएल इंजरी में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन लोग होते हैं, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो पेशेंट, जो मैं बताया कि कुछ 5% पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपने आप को एसीएल के बिना रहने के लिए अडेप्ट कर लेते हैं। इन पेशेंट को हम एसीएल कोपर बोलते हैं, मतलब दे हैव कोप अप टू लिव विदाउट एसीएल, मतलब वो एसीएल के बिना रहना सीख गए। ये देखने के लिए आइडियल टाइम जो है वो 2 से 6 महीने का रहता है। जब आपको इंजरी होती है उससे 2 महीने के बाद और 6 महीने से पहले का जो टाइम होता है वो आइडियल टाइम होता है, जब आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन पेशेंट एसीएल कोपर है। अब ये देखने के लिए कि कोपर कौन हो सकता है, पहली चीज तो ये कि आप वो सारे पेशेंट्स उसमें से हटा दीजिए जिनको एक से ज्यादा लिगामेंट की तकलीफ है। अगर आपको एसीएल की तकलीफ है, उसके साथ पीसीएल की तकलीफ भी है, या उसके साथ आपको एमसीएल या एलसीएल मतलब बाहर के लिगामेंट भी टूट गए हैं, पीछे का लिगामेंट भी टूट गया है, तो आपको हम उस कैटेगरी में नहीं रखेंगे। साथ ही साथ आपको कोई गादी में इंजरी नहीं होनी चाहिए और आपके कोई जॉइंट के अंदर कार्टिलेज में इंजरी नहीं होना चाहिए, कोई कॉन्ड्रल इंजरी नहीं होना चाहिए। सिर्फ अगर आपको एसीएल इंजरी है, सिर्फ और सिर्फ तभी उस पर्टिकुलर एक सबसेट के पेशेंट्स को ही हम एसीएल कोपर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आमतौर पे ये वो पेशेंट होते हैं आइदर तो जिनको के पार्शियल इंजरी होती है, मतलब जो एसीएल है वो पूरा नहीं टूट के आधा टूटा है। एसीएल के हमारे 2 बंडल होते हैं, जैसे एक एंटीरोमीडियल बंडल होता है और एक पोस्टरोलैटरल बंडल होता है, तो एक ही बंडल टूटा है। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा लिगामेंट का पार्ट जो है वो हील हो गया है। कभी ऐसा होता है कि जो लिगामेंट है उसका जो पार्ट लिगामेंट इंजरी होने के बाद या तो नॉच के ऊपर या पीसीएल के ऊपर कुछ पार्ट चिपक जाता है और जो थोड़ी स्टेबिलिटी आपके घुटने को देता है। तो ये वाले जो पेशेंट होते हैं इनमें कुछ हद तक रिलेटिव थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है और ऐसे कुछ पेशेंट्स में ऐसा हो सकता है कि हमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़े। अब एसीएल कोपर आइडेंटिफाई करने के 4 पैरामीटर्स होते हैं जो बहुत ही जरूरी है समझना। पहली चीज कि आपको लचक की भावना या आपका घुटना निकल जा रहा है, ये भावना नहीं आनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि घुटने में लचक है, ये घुटना निकल जाता है, तो आप एसीएल कोपर नहीं है, आपको ऑपरेशन कराने के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए जाना चाहिए। सो पहली चीज ये है कि आपके घुटने में लचक नहीं होनी चाहिए, आपके घुटना निकल जाता है ऐसी फीलिंग आपको नहीं आनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका घुटना निकल रहा है, ये घुटना लचक रहा है। दूसरा जो टेस्ट हम करते हैं उसको 6 मीटर सिंगल लेग हॉप कहते हैं, मतलब आपको 6 मीटर एक ही पांव पे लंगड़ी टांग से कूद के जाना है। पहले जिस पांव पे आपको चोट नहीं है उस पांव से जाना है और दूसरी बार जिस पांव पे आपको चोट है उस पांव से जाना है। अगर जिस पांव पे आपको चोट है उस पांव पे आप नॉर्मल पांव की तुलना में 80% से बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हो तो आप एसीएल कोपर में क्वालिफाई करते हो। ऐसा हम आपको बिना ऑपरेशन से ठीक करने का सोच सकते हैं। तीसरा एक नी आउटकम स्कोर सर्वे होता है जिससे आपका एडीएल असेसमेंट होता है, उसका भी 80% से ऊपर आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए। दूसरे पांव की तुलना में आपका जो पांव है वो 80% से ऊपर परफॉर्म करना चाहिए। चौथा जो है वो ग्लोबल रेटिंग ऑफ नी फंक्शन स्कोर होता है, जिसमें एक 0 से 100 तक का स्कोर होता है, जिसमें 0 का मतलब ये होता है कि आप उस घुटने से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और 100 का स्कोर ये होता है कि आप उस घुटने से ओलंपिक खेल रहे हैं, मतलब आप फुल फंक्शन सारे स्पोर्ट्स उस घुटने से कर पा रहे हैं। तो इस स्केल पे आपका 60% से ऊपर का परफॉर्मेंस होना चाहिए। 60% से ऊपर का परफॉर्मेंस को हम पासिंग परफॉर्मेंस पे गिनते हैं और फिर उन केसेस में हम ये सोच सकते हैं कि आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं हो, आप बिना ऑपरेशन के एसीएल कोप कर जाएंगे। सो एसीएल कोपर अगर आप हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिजियोथेरेपी में, एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा और रिगरसली आपको एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी रेजिमेन
फॉलो करने पड़ेंगे, तो आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा कि ऐसे पेशेंट्स 5 से 10% होते हैं, पर अगर आप अच्छे से कसरत करते हैं, अच्छे से फिजियोथेरेपी करते हैं, तो आप ऑपरेशन को या सर्जरी को टाल सकते हैं। सब केसेस में नहीं, परंतु कुछ केसेस में आप डेफिनेटली सफल हो सकते हैं। अगर आपको जानना है या अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं कि आप बिना ऑपरेशन के ACL इंजरी को कैसे ठीक करें, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।